हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सब महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो उस आदमी की अकड़ निकाल देगा जिसने आपका पैसा लिया और अब लौटाने का नाम नहीं ले रहा। कहते हैं ना, पैसा मांगने के टाइम पर लोग बड़े मीठे बन जाते हैं। इतनी विनम्रता, इतनी मिठास कि लगता है ये तो जन्म जन्मांतर का भक्त है। पर जैसे ही देने की बारी आती है, वही इंसान शेर बन जाता है। आंखें चढ़ जाती हैं, आवाज बदल जाती है, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो आपको ही गलत ठहराने लगते हैं। मित्रों, ये पैसा कोई लालच नहीं है। ये हमारा हक है, हमारी मेहनत का फल है। अगर कोई मेहनत की कमाई को दबा ले तो ये सिर्फ धोखा नहीं, ये अधर्म है। और अधर्म का जवाब धर्म ही देगा, तंत्र ही देगा। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सुरक्षित है, सीधा है और असरदार है। इससे किसी को कोई हानि नहीं होगी, लेकिन उसके मन में इतनी बेचैनी उठेगी कि वो खुद आपके पास आकर कहेगा, भाई ये लो तुम्हारे पैसे, बस मुझे शांति दो। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जब बात तंत्र की हो तो हर शब्द में शक्ति होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 फूल वाला लौंग। आपके घर में जरूर होगा, अगर नहीं है तो किसी किराने की दुकान से ले आइए। फिर लेना है थोड़ा सा आटा और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए। अब उसी आटे से एक दीपक बना लीजिए, छोटा सा, जैसे मंदिर में बनाते हैं। अब उसमें डालिए सरसों का तेल। याद रखिए, सरसों का तेल ही होना चाहिए, क्योंकि सरसों में शक्ति है। वो नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। अब उस दीपक में रुई की बत्ती डालिए और बत्ती के पास वो 5 फूल वाले लौंग रख दीजिए। अब सवाल आता है, ये सब कब करना है। मित्रों, ये प्रयोग आपको बुधवार की रात को करना है, जब आपका घर बिल्कुल शांत हो जाए, रात का खाना बन जाए, बर्तन वर्तन सब धो दिए जाएं, रसोई साफ सुथरी हो जाए, तब आपको रसोई में जाना है। रसोई में क्यों? क्योंकि रसोई धन की जगह होती है। मां अन्नपूर्णा का वास वहीं होता है और वहीं से लक्ष्मी का प्रवाह चलता है। इसलिए ये उपाय वहीं पर सबसे तेज असर करता है। अब जब सब तैयार है, दीपक बना हुआ है, तो याद रखिए दीपक का साइज इतना होना चाहिए कि वो कम से कम 1.5 घंटे तक जले, क्योंकि ये दीपक आपका संकल्प है और संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब जब आप दीपक जलाएं, तो मन में उस व्यक्ति का चेहरा लाएं जिसने आपका पैसा लिया है। उसका नाम मन में लीजिए और फिर इस मंत्र को 11 बार बोलिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। हे रामभ्यो नमः, मम धन प्रतिग्रह पुनः परु। धीरे धीरे श्रद्धा से 11 बार बोलिए। आप देखेंगे कि दीपक की लौ हर बार थरथराएगी। वो संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है। अब उस मंत्र के बाद आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, चाहे शिव जी हो, मां दुर्गा हो, हनुमान जी हो या जिसे भी आप मानते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह व्यक्ति मेरा पैसा नहीं लौटा रहा। मैंने उसे मदद के भाव से दिया था, पर अब वो मेरी मेहनत को रोककर बैठा है। मैं यह दीपक आपके नाम कर रहा हूं। कृपा करें, उसे सद्बुद्धि दें, बेचैनी दें, ताकि वह मेरा धन लौटाए। अब आप वहां से उठ जाइए, दीपक को वहीं जलने दीजिए। सेफ जगह रखिए, गैस के पास नहीं। वो दीपक अपने आप शांत होगा। सुबह जब आप उठें,
तो उस दीपक के जो अवशेष बचे हैं, लौंग, बाती, आटे का हिस्सा, उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके पास नदी या नहर नहीं है तो किसी तालाब या जल वाले स्थान पर डाल दीजिए। अब देखिए चमत्कार। पहले ही या दूसरे दिन से उस व्यक्ति के मन में बेचैनी शुरू हो जाएगी। वो रात में सो नहीं पाएगा, काम में मन नहीं लगेगा और उसके भीतर से एक आवाज उठेगी कि उसे वो पैसा लौटाना चाहिए। अक्सर लोग बताते हैं कि 24 से 72 घंटे के अंदर ही असर दिखता है। कई बार उसी हफ्ते में पैसा लौट आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस उपाय को 7 बुधवार तक कर लीजिए। 7 बार से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनिए उसी मंत्र का एक विस्तारित रूप, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको लगे कि मामला बहुत बड़ा है, राशि ज्यादा है या सामने वाला बहुत अकड़ में है, तो आप यह तांत्रिक रूप बोल सकते हैं। हे रामभ्यो नमः। मम धन दातारण शांतिकरण कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र बोलते समय अपनी हथेली को जोड़कर दीपक के सामने रखिए और संकल्प लीजिए, मेरा धन मुझे वापस मिलकर रहेगा। यह मंत्र तंत्र और प्रार्थना दोनों का संगम है। मित्रों, याद रखिए, ये उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह केवल आपके हक के लिए है। इसलिए इसे क्रोध में नहीं, श्रद्धा में करें। मन शांत रखें, न कोई अपशब्द बोले, बस अपने धन की ऊर्जा को वापस बुलाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही दीपक जलाया जाता है, उसके अगले ही दिन उस व्यक्ति से कॉल आ जाता है। वो बोलता है, भाई मैं सोच ही रहा था पैसे लौटाने का। यानी तंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया। तो मित्रों, अगर आपने यह प्रयोग श्रद्धा से किया तो भरोसा रखिए, महादेव की कृपा से आपका धन आपको लौटकर जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तंत्र, भक्ति और सच्चाई तीनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके हक को रोक नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि इस ऊर्जा का प्रवाह और तेज हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रयोग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।